प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक सुंदर पद ले रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें संतों की शरण जाना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण की बात आती है। कहते हैं कि संत शरण नहीं आया रे, मन माया में लिपटाया। तू संत शरण नहीं आया रे, मन माया में लिपटाया। कभी ना आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया। संत शरण नहीं आया रे, मन माया में लिपटाया। धन दौलत और माल खजाने, मूर्ख जिनको अपना जाने। ढलती फिरती छाया रे, मन माया में लिपटाया। संत शरण नहीं आया। यह यौवन और जोश अवानी, मूर्ख कल को जाएगी फानी। यह धन दौलत योश जवानी, मूर्ख कल हो जाएगी फानी। काल शीश जब आया रे, मन माया में लिपटाया। तू संत शरण नहीं आया। सब तज भजले श्री मनमोहन, दूर हो में तेरे पाप के बंधन। दुर्लभ मानुष यह काया रे, मन माया में लिपटाया। तू संत शरण नहीं आया। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कवि रचनाकार, कहते हैं कि अगर तुम संतों की शरण नहीं आए, संत का मतलब जिसके जीवन में बैलेंस हो गया है, जो संतत्व को उपलब्ध हो गए हैं, ऐसे भाव को उपलब्ध हुए जिसमें केवल सारा अंत ही भगवंत में जिनका हो गया है, जो सारी जगत की आशा छोड़कर एक परमात्मा के साथ जिनका चित्त जुड़ गया है, तो यही बात कहते हैं कि ऐसे संत की शरण में जाओ जहां तुम्हारे जीवन की पराकाष्ठा की अनुभूति तुम्हें हो पाए। मन माया में लिपटाया, और जब हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे तो माया में ही मन लिप्त हो जाएगा। कभी ना आया संत शरण में, ना कभी हरि गुण गाया, और कभी परमात्मा का चिंतन और प्रभु का गुणगान नहीं किया तो फिर माया ही तो हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। इसलिए मित्रों, इस बात की हमें खूब खूब विचारणा करनी है, खूब विचार करना है कि धन दौलत और माल खजाने, मूर्ख जिनको अपना जाने। साधक और संत यही बात कहते हैं कि ये जो जगत की संपदा है हमारे पास, जगत का जो भी वैभव है, वो सब एक दिन हम बेबस होकर छोड़ देंगे। हम कुछ कर भी नहीं सकते इस चीज को। ढलती फिरती छाया रे, बस ये जगत कैसा है, जैसे ढलती हुई छाया है, और धीरे धीरे हम अपनी श्वासों को पूरा करते हुए जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि भैया हमारी इतनी उम्र हो गई है, हम इतने बड़े हो गए, लेकिन नहीं, सच तो यही है कि इतनी उम्र आपकी नष्ट हो गई है। अब मान लो किसी की आयु 100 वर्ष की थी और 40-50 निकल गए तो बची क्या है? आधी उम्र। और हम कहते मैं 50 वर्ष का हो गया। ठीक है भाई, 50 के तो हो गए, लेकिन 50 वर्ष तो आपके खत्म हो गए। तो आप विचार करिएगा, ये जीवन का सत्य हमें समझना पड़ेगा। धन दौलत और माल खजाने, मूर्ख जिनको अपना जाने, ये सब कुछ हम अपना मानकर जीते हैं, और ये यौवन, ये जो शरीर की युवानी है, वो भी ढलने लग जाती है, और ये सब ढल करके फिर क्या है, माया में ही तो मन डूब जाता है। फिर जगत की आशा तृष्णा हमें बंधन में बांध कर रखती है।
तो अपने विवेक को जागृत करें हम और अपनी समझ को विकसित करें। यह यौवन और जोश जवानी, यौवन है हमारे शरीर में क्योंकि अभी खून बहुत तरुण ताजा है, इसलिए, और जोश भी है हमारे जीवन में। लेकिन यहां पर साधक कहते हैं कि कल ये फानी हो जाएगा, यानी ढीला हो जाएगा, जिसको हम बहुत आकर्षण जानकर के, जिसको जीवन में हम महत्वपूर्ण मानकर बैठे हुए हैं। काल शीश पर आया रे और मृत्यु हमारा पीछा कर रही हर क्षण। मन माया में लिपटाया, और ये सब परिस्थितियों के बाद फिर मन ही तो माया में लिप्त है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी समझ को विकसित करें, अपने विवेक को जागृत करें, ताकि ये बात अनुभव में उतर जाए कि अगर हम खाली हाथ आए थे, खाली जाना भी है, तो ये जो बीच का जीवन है उसमें प्रभु का गुण गान करके उस परम सत्य को जान लें। करोड़ों रुपए बैंक में जमा है आपके नाम पर अकाउंट में, लेकिन शरीर के साथ प्राण शक्ति जब निकल गई तो ये फिर वो अकाउंट आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा भाई। सब तज भजले श्री मन मोहन, उस हरि का चिंतन कर ले मेरे मित्र, दूर होंगे तेरे पाप के बंधन। ये जो अपकर्म हम जीवन में संग्रह करने के लिए करते हैं कि इतने करोड़ रुपए हो जाए मेरे पास, ये संग्रह के चक्कर में ही तो व्यक्ति अपने अपकर्म को करता है, दूसरे की आंख में धुंधलापन दिखाई दे उसको, ऐसा प्रयास करता है और झूठ भी बोलता है। दुर्लभ मानुष यह काया रे, लेकिन ये जो शरीर मिला हुआ है ये बहुत दुर्लभ है। इसके लिए तो कहा गया है, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी इस बात की गीता गाते हैं, गान करते हैं, उस देश का नाम लेते हैं कि हे भगवान हमें भी इस देश में जन्म दो, ताकि हम अपने कर्म को सदकर्म में बदल पाएं। स्वर्ग के देवता भी यही कामना करते हैं कि हम भी मनुष्य जीवन पाकर के अपने सत्कर्मों को बढ़ाएं और पुण्य अर्जन करके उस परमात्मा को जान लें, क्योंकि स्वर्ग में भोग योनि है, उसमें सत्कर्म कोई नहीं कर सकता है, पुण्य अर्जन नहीं कर सकता है। इसलिए संत की भूमिका का आशीर्वाद चाहते हैं देवता भी, और कहते हैं कि परीक्षित महाराज जब कथा सुनने को तैयार हुए, सुखदेव जी के सामने देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित को अमृत तत्व पिला दीजिएगा जो हम दे रहे हैं, और कथा का दान हमें करिएगा। कितनी ऊंची बात है, सत्कर्म जीवन में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मित्रों, इस बात का विवेक से, समझ से अपने मन को समझाइएगा, ताकि आपका मन उस परमात्मा के चिंतन में लगे जो आदि सत्य युगादि सत्य, उस सत्य को जान ले। जो परम सत्य है उसको जान लेंगे तो जीवन धन धन हो जाएगा। हरिओम तत्सत।